हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैंने अभी अपना कैट 2024 का स्लॉट 1 का VARC दिया था। एंड लेट मी शेयर कि मेरे 30 मार्क्स आए हैं टोटल। सो मैंने अटेम्प्ट किए थे, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लाइक 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। देयर वाज 7 इनकरेक्ट। ठीक है, तो उसमें से 6 वाले जो थे वो ABCD ऑप्शन वाले थे, तो इसकी वजह से 6 माइनस हो गए, तो 30 मार्क्स आई स्कोर। तो बेसिकली मैंने जो 3 RCs और काफ़ी 7 VA क्वेश्चंस और 12 RC क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो 12 क्वेश्चंस में से 8 तो मेरे करेक्ट थे और 4 इनकरेक्ट थे। आई थिंक उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस वर ईजी, बट आई थिंक आई डिडंट चेक फ्रॉम द, थोड़े कन्फ्यूजिंग थे, तो आई डिडंट चेक फ्रॉम इट। इसकी वजह से वो सही से नहीं हो पाया। उसके अलावा समरी के 2 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से 1 करेक्ट था। ओ मतलब ऑड वन आउट में 2 क्वेश्चन किए थे, 1 इनकरेक्ट। एंड फिल इन द ब्लैंक्स में 3 क्वेश्चंस किए थे एंड 2 वर करेक्ट। सो या, दिस इज़ व्हाट माई स्कोर इज़। 35-36 के अराउंड स्कोर हो सकता था। 2-3 क्वेश्चन आराम से करेक्ट हो सकते थे। ठीक है, बाकी अटेम्प्ट्स मुझे लगता है मैंने काफ़ी सही किए। या क्योंकि VA क्वेश्चंस अभी तक मैं बहुत कम कर पा रही थी, बट स्लॉट 1 में आई थिंक समरी वगैरह इतनी लॉन्ग समरीज नहीं थी, छोटी थी, ऑप्शंस भी छोटे थे। तो इट वाज मुझे 2024 स्लॉट 1 इतना कुछ खास हार्ड नहीं लगा, ईजी सा ही था यार इसका VARC। बाकी कल उसका LRDI देखते हैं, फिर देखते हैं कितना स्कोर आता है, फिर टोटल देखेंगे कैट 24 स्लॉट 1 में टोटल कितना स्कोर रहता है। सो गाइस, बिफोर मैं अपना आगे का तुम्हें बताऊँ आज मैंने क्या किया है, आई वांटेड टू डिस्कस समथिंग लाइक अभी IIMs ने डिसाइड किया है, लाइक फ्यू ऑफ द IIMs, लाइक IIM रायपुर, IIM काशीपुर एंड IIM रांची एंड IIM त्रिची, इन लोगों ने डिसाइड किया। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ कॉमन एडमिशन प्रोसेस यानी कि कैप के थ्रू जो न्यूअर और बेबी IIMs थे, वो लोग अपनी इंटरव्यू प्रोसेस, एक ही इंटरव्यू प्रोसेस होता था, और फिर उसके स्कोर्स जो हैं वो सारे के सारे जो न्यूअर और बेबी IIMs हैं उनके पास आते थे। बट अभी ये जो 4-5 मैंने नाम लिए थे, इन IIMs ने डिसाइड किया है कि ये अपना एक अलग से एडमिशन प्रोसेस इंटरव्यू हेल्ड करेंगे, और उसका जो स्कोर होगा वो ये 4-5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दिस इज़ अबाउट जैप। ये अभी एक नई इन्फॉर्मेशन आई है, सो आई थॉट कि मैं शेयर कर दूँ। बाकी ये तो इम्पॉर्टेंट तभी है जब हमारा IIM में। एंड नाउ गिविंग यू टुडेज़ अपडेट। सो उसके बाद मैंने अपने LRDI के 3 सेट किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे, मैंने बस 3 सेट किए थे। उनमें से 2 सेट मुझसे हो गए थे, कैलकुलेशन वाले थे, तो कुछ हार्ड नहीं थे। और उसके अलावा जो एक था वो वेन डायग्राम से रिलेटेड था, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब ऐसे वाले वेन डायग्राम मैंने किए नहीं थे, इसलिए मुझसे वो हुआ नहीं। आगे कुछ नया लर्न करने को ही मिला था उससे। 3 सेट किया आज बस मैंने। और उसके बाद मैंने अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आज बेसिकली सिपकैट जो 12 हुआ था उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डिस्कशन था, तो मैंने उसके क्वेश्चंस वगैरह वापस देखे थे। एंड आई डोंट नो गाइस, बट मैं जो अपना राउंड 1 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो तो फिर भी करेक्ट क्वेश्चंस पिक कर लेती हूँ, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट होती है। ठीक है, बट सिली मिस्टेक्स होते रहते, कैलकुलेशन मिस्टेक करते रहती हूँ, आई डोंट नो कैसे उसको करूँ। और उसके अलावा जो मैं सेकंड राउंड, यानी कि जब टाइम ख़त्म होने वाला हो, मेरे पास कुछ मिनट्स बच्चों की 1 या 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, पता नहीं यार वो मेरे से ना गलत क्वेश्चंस पिक हो जाते हैं। लास्ट वाले सिमकैट 12 में मेरे से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन रहे थे, बट मैंने उनको राउंड 2 में चूज़ ही नहीं किया है। इंस्टेड मैंने कुछ अजीब से ही क्वेश्चन चूज़ कर लिए, तो मुझे बस दिख रहे थे कि शायद हो सकते हो जाए। एंड वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला मैंने तुम लोगों को बताया था, वो काफ़ी गलत था। ठीक है, मुझे वो करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कैन नॉट बी डिटरमाइंड टिक कर दो। सो या, एंड उसके बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा रिवीजन वगैरह पे भी ध्यान दे देते हैं, बिकॉज बहुत टाइम हो गया अरिथमेटिक अलजेब्रा करे हुए। अरिथमेटिक तो मैंने फिर भी अभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे थे, बट अलजेब्रा को करे हुए बहुत टाइम हो गया, तो मैंने अभी PYQs वगैरह दिए थे। सो आज मैंने कुछ PYQs दिए एंड बेसिकली अलजेब्रा का रिवीजन किया। सो या, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और कल मेरा LRDI का मॉक है
सेक्शनल मॉक इन द सेंस 2024 स्लॉट 1 का मैं मॉक के अकॉर्डिंग मॉक टाइप में सेक्शनल टाइप में वो दूंगी. सो लेट्स सी क्या स्कोर रहता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.